हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही मशहूर पोएम को डिस्कस करेंगे उसका नाम है द सेकंड कमिंग। ये पोएम आयरिश पोएट विलियम बटलर यीट्स ने 1919 में लिखी थी, जो पहली बार 1920 में द डायल में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए भयंकर वायलेंस और आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हो रही मारकाट ने यीट्स को विचलित कर दिया था। इसी वक्त यीट्स की प्रेग्नेंट वाइफ स्पेनिश फ्लू की चपेट में आ गई थी और उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। दोस्तों, अभी आप जिस तरह एक पैंडमिक को देख रहे हैं, कोविड 19 या कोरोना, इसी तरह आज से लगभग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था सारी दुनिया में, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि इसमें डेथ रेट बहुत अधिक था। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी उनका डेथ रेट तो 70% तक था। तो इसका मतलब है कि इनकी वाइफ की बचने की उम्मीद बहुत कम थी। और इन्हीं परिस्थितियों में यीट्स ने ये पोएम लिखी, जिसमें एपोकैलिप्स और सेकंड कमिंग जैसी क्रिश्चियन इमेजरी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि यीट्स का बहुत इंटरेस्ट था हिंदू माइथोलॉजी में और उन्होंने इसे काफ़ी डीपली स्टडी किया था, और इसका प्रभाव भी आपको इस पोएम में दिखाई देगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके टाइटल को समझते हैं। सेकंड कमिंग एक क्रिश्चियन बिलीफ है जिसके अनुसार जीसस 2000 साल बाद इस दुनिया में फिर से एक बार आएंगे, यानी कि 2000 साल बाद जीसस फिर से वापस आएंगे। और आप हिंदू माइथोलॉजी में भी समझ सकते हैं कि विष्णु का अवतार होगा एक और, जिसका नाम होगा कल्कि। यानी जब दुनिया में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुराइयां बढ़ जाएंगी, तो उस वक्त विष्णु का एक नया अवतार आएगा जिसका नाम होगा कल्कि। अब देखते हैं इस पोएम को। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। दोस्तों, फाल्कन इज अ काइंड ऑफ बर्ड, जो बाज जैसा एक पक्षी होता है जिसे लोग पालते हैं शिकार करने के लिए, यानी जिन्हें शिकार करना होता है वो इसे पालते हैं। और ये पक्षी आसमान में ऊपर गोल गोल घेरे में घूमता रहता है अपने मालिक के चारों ओर, और जैसे ही उसे कोई शिकार दिखाई देता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक मेटाफर का भी इस्तेमाल हुआ है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, यानी ये जो फाल्कन पक्षी है, जो बर्ड है, ये उड़ रहा है गोल गोल। जायर का मतलब होता है घेरा, तो वो एक घेरे में अपने मालिक के चारों ओर उड़ रहा है, और ये वाइडनिंग होता जा रहा है, यानी ये घेरा और बहुत ज्यादा बड़ा और विस्तृत होता जा रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। और अब ये जो फैल्कन है वो फैल्कनर की यानी अपने मालिक की बात नहीं सुन पा रहा है, यानी उसके कंट्रोल से ये बाहर निकल गया है। यहाँ पर जो दूसरा कहने का मतलब है, जो मेटाफर है, वो ये है कि जो फैल्कन है वो मनुष्य है, वो हम लोग हैं। और फैल्कनर यानी हमें बनाने वाला या हमारा मालिक जो हमें कंट्रोल करता है, वो गॉड हो सकता है या नेचर हो सकता है। तो अब हम क्या हो गया है, जो मनुष्य हैं वो कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं फैल्कनर के यानी गॉड के या नेचर के। थिंग्स फॉल अपार्ट, और जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और अब सेंटर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। चीजें इस तरह से बिखर गई हैं कि वो हमारे मालिक के कंट्रोल से एक तरह से बाहर हो गई हैं। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मेयर का मतलब होता है सिर्फ, अनार्की मतलब अराजकता। तो इस सारी दुनिया में अब सिर्फ क्या फैला हुआ है, अनार्की फैली हुई है, यानी कि अराजकता, खून खराबा, ये सब फैला हुआ है सारी दुनिया में। द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड, और ब्लड की यानी कि खून की एक टाइड जैसी आई है सारी दुनिया में, जो एक बहुत ही काली या डार्क कलर की सी टाइड है। एंड टाइड मतलब होता है जैसे समुद्र में ज्वार होता है, उसे टाइड बोलते हैं। तो ब्लड की एक बहुत डार्क सी टाइड आई हुई है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, और हर जगह पर जो सेरेमनी है इनोसेंस की, यानी जो भी इनोसेंस या मासूमियत है इस दुनिया में, वो इस टाइड में क्या हो गई है, डूब गई है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, यानी कि इस दुनिया में जो भी अच्छाई है या अच्छे लोग हैं उनके अंदर अभाव हो गया है। लैक मतलब अभाव, किस चीज का अभाव हो गया है, कन्विक्शन यानी विश्वास का। यानी जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छाई है, उसमें कन्विक्शन का अभाव है, कमी है। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जबकि जो बुराई है या बुरे लोग हैं
उनमें पैशनेट इंटेंसिटी भरी हुई है, वो पूरी तरह पैशन और इंटेंसिटी से भरे हुए हैं और खूब बुराई कर रहे हैं, यानी दुनिया में चारों तरफ बुराई ही फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय दुनिया, इसका मतलब है कि सारी दुनिया में बहुत खून खराबा है, बहुत बुराइयां फैली हुई हैं, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है जो कि बैकग्राउंड क्रिएट करता है सेकंड कमिंग का। सेकंड कमिंग मतलब जीसस के फिर से आने का, या फिर कल्कि के अवतार का। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड। देखिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है रिविलेशन, इसका मतलब है कि कुछ प्रकट होने वाला है, लेकिन रिविलेशन यहाँ पर इन्होंने एक बुक को इंडिकेट किया है। इस बुक का नाम है द बुक ऑफ रिविलेशन, जो क्रिश्चियन बाइबल की फाइनल बुक है, और इसमें बहुत सारे प्रोफेटिक विजन्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनमें से एक विजन आगे आएगा जिसका नाम है द बीस्ट। इसके अलावा इसमें द सरपेंट या सेवन हेडेड ड्रैगन, इस तरह के कई सारे विजन्स हैं, जिसमें से द बीस्ट जो विजन है वो आगे पोएम में लिया गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। तो देखिए यहाँ पर रिविलेशन और सेकेंड कमिंग की बात की गई है कि ऐसा कुछ आने वाला है। द सेकेंड कमिंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, यानी कि ये सेकेंड कमिंग, ये शब्द जब इनके निकला ही था, व्हेन ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। तो इसी वक्त जो है एक वास्ट इमेज, यानी एक बहुत विशाल इमेज स्पिरिचुअस मुंडी की ने मेरी साइट को ट्रबल किया है, यानी मुझे एक तरह से परेशान किया है। स्पिरिचुअस मुंडी का मतलब होता है सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी जैसे आपकी एक आत्मा है, इसी तरह अगर इस पूरी दुनिया को एक लिविंग एंटिटी माना जाए तो उसकी जो सोल होगी वो है स्पिरिचुअस मुंडी। तो उसकी उसने जो है एक तरह से उसकी इमेज ने ट्रबल किया इनकी साइट को। और क्या है वो दृश्य? समवेयर इन द सैंड ऑफ द डेजर्ट, यानी कहीं पर डेजर्ट यानी रेगिस्तान की रेत में इन्हें क्या दिखाई दे रहा है? ए शेप विद लॉयन बॉडी, एक उन्हें ऐसा शेप या एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिसकी बॉडी किसके जैसी है? लायन जैसी है। एंड द हेड ऑफ अ मैन, और उसका सिर किसके जैसा है? मैन के जैसा है। दोस्तों, आपने नरसिम्हा का नाम या नरसिम्हा का नाम जरूर सुना होगा, कि जिसका शरीर इंसान जैसा है और सिर शेर जैसा है। तो ये उसका अपोजिट है, कि शेप है इसका लॉयन बॉडी का और हेड है इसका मैन का। ए गेज ब्लैंक एंड पिटिलेस एज द सन, और इसकी नजरें कैसी हैं? या एक इस तरह से घूर रहा है जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो और पिटिलेस हो, जैसे कि सन होता है, यानी कि सूरज होता है। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। थाइज मतलब लेग्स, तो वो धीरे धीरे अपने पैरों से वो आगे बढ़ रहा है। ये नज़ारा कुछ इस तरह का सा होगा कि जिसमें एक इस तरह का आकृति है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बिल्कुल ब्लैंक ग्लेज के साथ। वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड। तो जब ये आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो जो बर्ड्स हैं वो इसे देख रही हैं और परेशान हो रही हैं, और एक तरह से इसके चारों ओर घूम रही हैं इसके पीछे पीछे, और उनकी परछाइयां जो है वो जमीन पर पड़ रही हैं। तो देखिए, एक बार आपको याद होगा कि बर्ड का इस्तेमाल किया गया था ह्यूमन के लिए भी। तो इस इमेज को देखकर, इस आकृति को देखकर मनुष्य जो है परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो एक तरह से बेबस हैं। ये जो इमेज है ये एक तरह से दुनिया की बुराइयों का प्रतीक है, और इन बुराइयों को इस समय इस दुनिया में भी फैली हैं। उन्हें देखकर इंसान परेशान तो हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और फिर एक बार फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूं, दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वैक्स टू नाइटमेयर बाई अ रॉकिंग क्रेडल। तो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से तो अंधेरा छा गया है चारों तरफ, लेकिन अब मैं जानता हूं कि जो 2000 सालों का स्टोनी स्लीप है, जो लगातार सोते चले जा रहे हैं, वो अब एक नाइटमेयर में बदल गया है, और अब ये नींद टूटेगी। क्रेडल का मतलब होता है पालना। तो अब ये नींद टूट रही है एक तरह के झटके से। और ये कौन सो रहा है? 2000 सालों से, 2000 सालों से जीसस सो रहे हैं। तो जो जीसस की नींद है वो इस तरह के वायलेंस से या इस तरह की चीजों से अब ये टूट गई है। आगे देखते हैं। एंड वॉट रफ बीस्ट,
देखिए, जो आपको बताया था उस बुक में कि एक बीस्ट का बारे में कहा गया है, जिसके अभी डिस्क्राइब भी किया है शुरुआत में, तो वही ये कह रहे हैं कि एंड व्हाट रफ बीस्ट, और ये कितना भयानक बीस्ट है। इट्स अवर कम राउंड एट लास्ट, और आखिरकार इसका समय आ गया है। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलहम टू बी बॉर्न, और ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है? धीरे धीरे ये बेथलहम की, स्लाउचेस मतलब होता है बहुत धीमी गति से उठना बैठना या चलना। तो ये जो बीस्ट है, इसका भी समय अब आ गया है, और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है बेथलहम की तरफ। बेथलहम वो जगह है, इज़राइल में है, इस वक्त इज़राइल है वहाँ पर, और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो ये आकृति वहीं बढ़ रही है जहां पर एक बार फिर से किसका जन्म होने वाला है, कौन आने वाला है? क्राइस्ट जीसस आने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारी इमेजरी है और बहुत सारी माइथोलॉजी इन्वॉल्व है। तो अगर आपको ये पोएम पसंद आई होगी तो काफ़ी अच्छा है, और उम्मीद है कि अब तक आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।